नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र दीपक पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा, क्योंकि आपने टॉपिक देखा होगा जो लिखा हुआ है आपके सामने, राजस्थान की चित्रकला। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम याद करने वाले हैं राजस्थान की जो विभिन्न चित्रकला शैलियां हैं, उन शैलियों के जो प्रमुख चित्रकार हैं, उन चित्रकारों को बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से हम याद करने वाले हैं। बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है, एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं कि ये जो चित्रकार हैं ये किस शैली से संबंधित हैं, या फिर इन चित्रकारों को मिलान कीजिए इन शैलियों से, किन शैलियों से संबंधित हैं। तो वो सारा जो सॉल्यूशन है आपको आज इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो प्रमुख चित्रकारों के नाम देखते जाइएगा आप साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों किशनगढ़ शैली यानी बनी ठनी शैली के चित्रकारों को हम देखते हैं। तो प्रमुख चित्रकार जो है दोस्तों वो है जैसे नानक राम, निहाल चंद, तुलसीदास, सीताराम, मूरध्वज, लाडलीदास, नागरीदास, सूरध्वज, बदन सिंह, अमीरचंद इत्यादि जो चित्रकार हैं वो किस चित्र शैली से संबंधित हैं? किशनगढ़ शैली से। तो चलिए अब एक सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारी दोस्तों? नानी तू किशनगढ़ से मोड़ लाना। कितनी इजी ट्रिक है, नानी तू किशनगढ़ से मोड़ लाना। बस इतना ही तो ध्यान रखना हमें। तो नाना नानी कहाँ गए हुए? किशनगढ़ गए हुए, ये ध्यान रखना आप। तो नाना नानी कहाँ गए हुए? किशनगढ़। तो नानी तू किशनगढ़ से मोड़ लाना। तो ना से देखो नानक राम, नी से निहाल चंद, तू से तुलसीदास, से सीताराम, और फिर किशनगढ़ से हमको किशनगढ़ ध्यान रखना है, और मोर से मोरध्वज। अब जब मोरध्वज याद रख रहे हो तो सूरध्वज भी साथ में ध्यान रख लेना। जैसे निहाल चंद ध्यान रख रहे हो तो अमीरचंद भी साथ में ध्यान रखते हुए चलना। फिर है ला से लाडलीदास और ना से नागरीदास। ठीक है, नानी तू किशनगढ़ से मोड़ लाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ के चित्रकार। तो मेवाड़ को हमें दोस्तों किस तरीके से ध्यान रखना है? एक व्यक्ति को जो है हीरे का बॉक्स मिला है, और उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों क्या? मनोहर नाम के व्यक्ति को मिला है। ये ध्यान रखना आप। मेवाड़ के अंदर एक मनोहर नाम के व्यक्ति को हीरे का बॉक्स मिला। तो ये जो व्यक्ति है ये अपने साहब को बता रहा है। ये साहब को क्या बता रहा है? साहब मेवाड़ में मनोहर को हीरे का बॉक्स मिला। तो साहब ने क्या बोला? सब भेरू जी की कृपा है। किसकी कृपा है? सब भेरू जी की कृपा है, इसलिए मिला है भाई। ठीक है, क्या है ट्रिक? वापस से सुनो। साहब क्या बोल रहा है ये व्यक्ति? साहब मेवाड़ में मनोहर को हीरे का बॉक्स मिला। बोले सब भेरू जी की कृपा है। ठीक है, तो साहब से हमको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? साहिबदीन। मेवाड़ है तो मेवाड़। मनोहर नाम के व्यक्ति को मिला तो मनोहर। हीरे से हीरानंद हो जाएगा। बॉक्स, तो बॉक्स से ध्यान रखना शोबक्स। एक बक्सा राम हमको दोस्तों अलवर शैली के अंदर भी मिलने वाला है। भेरू से भेरू राम। ठीक है, और जी से जीवाराम, कृपा से कृपाराम। एक उमरा भी ध्यान रख लेना। जब उसे हीरे का बॉक्स मिल गया है तो उसकी उम्र तो अब आराम से निकलेगी ऐश से, है ना? तो उमर, तो उमरा भी ध्यान रख लें। उमरा नाम का चित्रकार भी जो है मेवाड़ शैली से ही संबंधित है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। ट्रिक अगर अच्छी लग रही हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक जरूर करना है। मारवाड़ के चित्रकारों में हमको ट्रिक तो नहीं, बस ध्यान रखना है कि दास और भाटी वर्ड हमको मोस्टली इसमें मिलने वाला है, या किशन जी और शंकर भगवान के ही नाम मिलेंगे हमको। जैसे किशन दास, नारायण दास, गोपाल दास, शंकर दास, देवदास, शिवदास, अमरदास, या फिर इनके आगे भाटी वर्ड भी मिलेगा लास्ट में, जैसे देवदास भाटी, शिवदास भाटी, अमरदास भाटी, शंकरदास भाटी, जैसे वीर सिंह भाटी, छज्जू भाटी, रत्ना भाटी। इसके अलावा नातू, फैज अली, सैफू भी जो है वो मारवाड़ शैली के चित्रकार हैं। एक बार प्रश्न में जो है ये भाटी और देव जो दास है ये नहीं आए थे, सीधा पूछ लिया था नाथू, छज्जू, सैफू, रत्ना जो है इत्यादि किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो दोस्तों मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित हैं। तो आप ऐसे भी ध्यान रखना कि जो सैफ अली खान है बॉलीवुड एक्टर, वो भी मारवाड़ चित्र शैली यानी जोधपुर शैली से ही संबंधित हैं। तो सैफ अली से सैफू ध्यान रख लोगे, और अली से फैज अली ध्यान रख लेना। ठीक है, तो भी आपका आंसर लग जाएगा। उसके अलावा दास और भाटी भी आ जाए तो मोस्टली जो है हमको मारवाड़ में ही मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनियारा शैली के चित्रकार। तो ये शॉर्ट वीडियोस के अंदर बताया था मैंने कैसे ध्यान रखना है। उनियारा में यारा आ रहा है तो यार मीरा का धर्म बता। सिंपल सी ट्रिक है, यार मीरा का धर्म बता। तो यार से उनियारा, मीरा से मीर बख्श नाम का चित्रकार हो जाएगा, का से काशी, धर्म से धीमा, और बता से बख्ता। ठीक है, तो मीर बख्श, काशी, धीमा, बख्ता इत्यादि जो चित्रकार हैं किस शैली से संबंधित है दोस्तों? ये जो चारों चित्रकार हैं किस शैली से संबंधित हैं? उनियारा शैली से। और यारा से हमको ध्यान रखना है यार मीरा का धर्म बता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर शैली के चित्रकार, ये भी मैंने शॉर्ट वीडियोस में बताया था। तो कौन कौन से? जैसे रुकनुद्दीन, चंदूलाल, अली राजा, कायम,
साहिबदीन, हसन, मुन्नालाल और मुकुंद। देखो साहिबदीन बीकानेर में भी दे रखा है, वैसे मेन तो मेवाड़ के अंदर ही है, लेकिन बुक में दे रखा था दोनों के अंदर ही, मेवाड़ में भी और बीकानेर में भी, तो मैंने इसमें भी ले लिया है। चलिए, बीकानेर की ट्रिक हमको ध्यान रखनी है कि बिका तो कुछ ना कुछ बिका है, ठीक है। जैसे सब्जी वाला कुछ ना कुछ बेच रहा है और एक साहब इससे कुछ बोल रहा है, अब वो क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम। रुको चंदू, आज क्या क्या बिका? तो साहब लहसुन, मूली, कांदा। ये साहब है, उन्होंने बोला रुको चंदू, आज क्या क्या बिका? तो चंदू जवाब दे रहा है साहब लहसुन, मूली, कांदा। तो रुको से देखो हमको क्या ध्यान रखना, रुकनुद्दीन। चंदू से चंदूलाल, आज से अली राजा, क्या से कायम, बिका से बीकानेर, साहब से साहिबदीन, लहसुन से हसन और एक हिसामुद्दीन भी ध्यान रखना, मूली से मुन्नालाल और कांदा से मुकुंद। ठीक है, इजी ट्रिक है। रुको चंदू, आज क्या क्या बिका? साहब लहसुन, मूली, कांदा। तो जब भी बीकानेर आ जाए तो कुछ ना कुछ बिका है। क्या बिका है? लहसुन, मूली, कांदा। ठीक है, और किसने रोका था? साहब ने रोका है एक तरीके से। तो भाई रुको चंदू, आज क्या क्या बिका? बूंदी शैली के चित्रकार तो 3 ही है, वैसे ट्रिक की जरूरत नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख लेना कि रामकिशन साधु को बूंदी दो। तो रामलाल, श्री किशन और साधु राम जो है वो बूंदी शैली से संबंधित है। कौन कौन? रामलाल, श्री किशन और साधु राम। नेक्स्ट है कोटा शैली के चित्रकार। तो देखो, एक युवक जो है वो नया कोट पहने हुआ है और एक महिला जो है वो राजपूती ड्रेस पहनी हुई है। तो ट्रिक क्या है हमारी? पहले चित्रकार देख लीजिए, जैसे नूर मोहम्मद, रघुनाथ, लच्छी राम, गोविंद राम, डालू राम, लक्ष्मी नारायण इत्यादि जो है वो कोटा शैली से संबंधित है। तो ट्रिक क्या है कि नया कोट जो है वो रघु और लुगड़ा जो है लक्ष्मी पहनेगी। तो कोट जो पहन रखा है वो तो रघु है, और जिसने लुगड़ा या फिर जो भी राजपूती ओढ़नी ओढ़ रखी है वो कौन है? लक्ष्मी है। तो ट्रिक क्या हमारी? कोट क्या है? नया है, तो नया कोट रघु और लुगड़ा लक्ष्मी पहनेगी। तो नया से नूर मोहम्मद, कोट से कोटा, रघु से रघुनाथ और लुगड़ा के अंदर 3 राम मिलने वाले हमको लुगड़ा वर्ड के अंदर, जैसे लू से लच्छी राम, ग से गोविंद राम और डा से डालू राम, उसके बाद लक्ष्मी नारायण। तो ये जो हमारे प्रमुख जो चित्रकार हैं वो कोटा शैली से संबंध रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो, ट्रिक पसंद आ रही हो तो कमेंट करें और लाइक करें, ठीक है, और नहीं आ रही हो तो डिसलाइक कर दें। जयपुर शैली के चित्रकार। तो जयपुर में जो प्रमुख चित्रकार हैं जैसे त्रिलोक, शालिग्राम, साहिबराम, गोविंद राम, हुक्मा, रामजीदास, लालचंद इत्यादि जो है दोस्तों वो जयपुर शैली के चित्रकार हैं। तो कुछ कन्वर्सेशन चल रही है इनके अंदर, क्लिप आर्ट के अंदर जो आप देख रहे होंगे वो क्या कन्वर्सेशन चल रही है वो देखते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं जय तेरी साली साहिबा गोरी है, जय तेरी साली साहिबा गोरी है। तो जय बोल रहा है हुकुम रोज लाली लगाती है इसलिए गोरी लगती है, बाकी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो जयपुर में क्या ध्यान रखना है? जय पे ध्यान रखना है जयपुर शैली के अंदर। जयपुर, जय और शैली। तो जय तेरी साली साहिबा गोरी है, हुकुम रोज लाली लगाती है इसलिए गोरी है, बस। तो जय से जयपुर, तेरी से त्रिलोक, साली से सालिग्राम, साहिबा से साहिबराम, गौरी से गोविंद राम, हुकुम से हुक्मा, रोज से रामजीदास और लाली से लालचंद इत्यादि जो चित्रकार हैं वो जयपुर शैली से संबंधित हैं। ठीक है, जैसे त्रिलोक, सालिग्राम, साहिबराम, गोविंद राम, हुक्मा, रामजीदास, लालचंद किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली से। नाथद्वारा शैली की बात करते हैं। तो नाथद्वारा शैली भी मैंने शॉर्ट वीडियोस में बताया था आपको, जैसे चंपालाल, नारायण, उदयराज, कमला, इलायची, घासीराम, चतुर्भुज जो हैं वो नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। ट्रिक क्या है? चंपा दियो नारो उधर कोयला घिसो चारो। नाथद्वारा, नाथद्वारा में वर्ड आ रहा है नारा, तो चंपा दियो नारो, नाथद्वारा में चंपा दियो नारो उधर कोयला घिसो चारो। तो चंपा से चंपालाल, दियो जो वर्ड साइलेंट रहेगा, ठीक है। नारो से नारायण, उधर से उदयराज, कोयला में देखो कोयला से कमला और इला से इलायची ध्यान रखना है, घिसो से घासीराम और चारों से चतुर्भुज। ठीक है, नाथद्वारा में चंपा दियो नारो उधर कोयला घिसो चारों। देवगढ़ शैली के चित्रकार। देवगढ़ शैली में हमको ध्यान रखना है कि देवगढ़ चलना है तो बच्चों कल बैग लाना। मैडम बता रही है इमेज के अंदर जो आप देख रहे हैं, मैडम क्या बोल रही है? बच्चों कल बैग लाना अगर देवगढ़ चलना है तो बै से बेजनाथ, चो से चोखा, कल से कंवड़ा और बेग से बंगड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलवर शैली के चित्रकार। तो अलवर, तो कहीं किसी दुकान पर लवर आए हैं, तो जो है एक व्यक्ति जो है वो बोल रहा है, जो अपना कारीगर है उसको बोल रहा है छोटू गुलाब जामुन बना, छोटू
गुलाब जामुन बना, लवर आए हैं, वो गुलाब जामुन खाएंगे, है ना। तो अलवर में हमको क्या ध्यान रखना है, लवर के लिए गुलाब जामुन बन रहे हैं। कौन बना रहा है, छोटू बनाएगा। तो छोटू गुलाब जामुन बना, तो छोटू से छोटे लाल, गुलाम में गुला से देखो गुलाम अली, और ब से बलदेव, जामुन से जमुना दास, ब से बक्सा राम, और ना से नंदलाल। तो छोटे लाल, गुलाम अली, बलदेव, जमुना दास, बक्सा राम, नंदलाल इत्यादि जो चित्रकार हैं वो अलवर शैली से संबंधित हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन, जमुना दास, छोटे लाल, बक्सा राम और नंदलाल, ये तो अभी हमने पढ़ा, तो अलवर शैली से हैं। और चारों ऑप्शन में दोस्तों अलवर नहीं दे रखा है, तो चारों ऑप्शन ही क्या हमारे, ये गलत कर दो इनको, अलवर आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलवर रहेगा। क्या थी अलवर की ट्रिक, लवर आए हैं ना दुकान में, तो छोटू गुलाब जामुन बना। ठीक है, छोटू गुलाब जामुन बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो रुकू, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, रुको चंदू आज क्या क्या बिका, साहब लहसुन मूली कांदा, तो वहीं से हमको ध्यान रखना है। तो रुको चंदू, तो बीकानेर। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका, बीकानेर। जयपुर में तो आपने ध्यान रखा था कि जय जय तेरी साली साहिबा गोरी है ना, हुकुम लाली लगाती है इसलिए गोरी है, बाकी कोई बात नहीं है। मारवाड़ के अंदर क्या, दास और भाटी था। और किशनगढ़ के अंदर क्या था, किशनगढ़ की ट्रिक जो थी वो थी, नानी तू किशनगढ़ से मोड़ लाना। क्या थी ट्रिक किशनगढ़ की, नानी तू किशनगढ़ से मोड़ लाना। तो हमारा आंसर क्या बैठता है लास्ट में जाके, रुकनुद्दीन वाला जो है वो बीकानेर। रुको चंदू, तो रुको से रुकनुद्दीन। चलिए, साहिबदीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित था। तो देखो किशनगढ़ में तो मैंने नाना नानी को भेज दिया, अलवर के अंदर जब बात आ रही है तो गुलाब जामुन बना, कौन, छोटू गुलाब जामुन बना, तो अभी तक मैच नहीं गया। मेवाड़ में क्या था, मेवाड़ में हीरे का बॉक्स मिला था। ठीक है, किसको, मनोहर को। और ये एक बात एक व्यक्ति बता रहा था किसी को, साहब मनोहर को हीरे का बॉक्स मिला मेवाड़ के अंदर। तो साहब ने क्या बोला, साहब भेरू जी की कृपा है। तो साहब से साहिबदीन किस शैली से संबंधित है, मेवाड़ से। ठीक है, किससे, मेवाड़ से। तो आंसर मिल गया हमें। और बूंदी में क्या था, रामकिशन साधु को बूंदी दो। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित हैं। तो नानक राम आगे तो नाना नानी गए होंगे किशनगढ़, बस यहीं से आंसर हमको मिल गया। लो भाई, किशनगढ़ आंसर है इसका। ठीक है, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम जो है किस शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ट्रिक्स आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।